नमस्ते लिब्रा तुला राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ आगे आने वाले हफ्ते 18 to 24 ऑफ नवंबर की है ये एनर्जीज। होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। बट हाँ, अपनी रीडिंग कराने के लिए आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। वीडियो को कुछ लोग यूँ ही सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, उन्हें हर बार कहती हूँ तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा। ये कहूँगी हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो, कोई ज़रूरी नहीं है, तो ओपन माइंड से देखने की ज़रूरत है। चलिए रीडिंग को एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। अग्निदेव की एक ब्लेसिंग्स लेते हैं, गॉड ऑफ फायर जिसे कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि एंड इनकी अगर कृपा रहे ना, तो आपकी कहीं भी अगर मान मर्यादा प्रतिष्ठा में जो भी कमी अगर जीवन में आई है, तो अगर इनकी कृपा रहे तो वो सारी कमी के कहते हैं ना कि आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होंगी एंड आप मुक्त होगे उस सिचुएशन से। मतलब नीचा दिखाना या ऐसी परिस्थिति आप झेल रहे हो, काफ़ी ग्लानि में हो, मेरे से ये हो गया, क्योंकि वो सारी चीज़ों को मुक्त करेंगे ये। तो हमेशा आप पे इनकी एक कृपा बनी रहे। चलिए देखती हूँ अब आपकी तरफ की कपल्स के लिए पहले देख रहे हैं, ठीक है। लव पे आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, आप क्या करते हुए दिख रहे हो। देखो, आपकी अगर फीलिंग्स में कहूँ तो आप काफ़ी चीज़ें क्लियर करना चाहोगे। आपकी सिचुएशंस में अगर कहूँ ना, तो एक्शंस लेने की सोच ज़्यादा रहेगी, मुझे ये करना है, ऐसे समझाना है, बहुत कुछ। लेकिन यहाँ पे कहूँगी कुछ लोग कामों में तो खुद को व्यस्त जरूर रखोगे, लेकिन रिलेशनशिप में कहूँगी आप काफ़ी स्टक दिख रहे हो। कि आपका एक कहते हैं ना कि कुछ करने का मन रहेगा लेकिन रुकावटें दिख रही हैं। आप डुअल फेज में हो, मतलब कन्फ्यूजन्स, अनस्टेबिलिटी रहेगी रिलेशनशिप में आपकी तरफ से दिख रही है। कि आपको बिल्कुल खोए खोए से रहोगे। कहते हैं ना कि बहुत कुछ करने का बट मिल नहीं रहा है रिवर्ट में, या आप जो चाह रहे हो वो चीज़ें नहीं मिल पा रही, तो आपकी फीलिंग्स कहूँगी थोड़ी सी स्टक रहेगी। बट आप एक्शंस लेने की काफ़ी सोच में रहोगे, जो कि शायद लेने में दिक्कत आती हुई दिख रही है। बिकॉज किसी के वजह से हो सकता है कि आपके लाइफ में दो पर्सन की फेजेस चल रही हो, या कहूँगी दो सिचुएशन ऐसी चल रही हो कि जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो आप अपने पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा कहूँगी फीलिंग्स रखते हुए भी कहते हैं ना कि लव लाइफ आपकी तरफ से दिख नहीं रहा मुझे। चलिए देखते हो अब आपके पर्सन कैसे रहेंगे आपके तरफ में। आपके पर्सन की कैसी रहेगी एनर्जीज, फीलिंग्स वाइज क्या करते दिख रहे हैं, सिचुएशंस कैसा रहेगा। आपके पर्सन की अगर सिचुएशंस में कहूँ तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि न्यू कनेक्शंस दिखता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए करियर वाइज, या कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज, कई मल्टीपल एक फेजेस दिख रहे हैं। तो आपके पर्सन की सिचुएशंस में थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स भी हो सकती है बिकॉज ऑफ कई चीज़ें, या कहूँगी इल्यूजन्स भी पाल सकते हैं पर्सन। एंड इनकी अगर फीलिंग्स कहूँ आपके लिए तो काफ़ी हाई तो रहेगी। एंड बट थोड़े से अगर कहूँ तो आपके पर्सन इस वीक में ना फेक लव दिखाते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। तो शायद इस वजह से आप थोड़े से परेशान दिख रहे हो कि पर्सन जो कह रहे हैं एग्जैक्टली वो मीन करते हैं कि नहीं करते हैं। थोड़ी सी लाइन एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। और लोग ये कहूँगी ये आपकी तरफ में फीलिंग्स रखना चाहेंगे, एडजस्ट भी करना चाहेंगे, बट ये कन्फ्यूज रहेंगे। मतलब अगर कुछ कमिटमेंट की बातें अगर करोगे तो वहाँ पर चीज़ें स्टक दिख रही है। ये अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहेंगे कि सिर्फ आप नॉर्मल लव की बातें करो, बट मेरे से कुछ एक्सपेक्ट करोगे तो उस टाइम पर वो चीज़ें मुझे कमी दिख रही है, या स्टेप अप नहीं दिख रहा है। ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉर्स एंड वर्गो हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कुछ नेक्स्ट एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं पर्सन। मैं कह रही हूँ ना कि अगर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी एक्शंस वाइज वो उनके तरफ में बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं, एंड आपको भी कहीं ना कहीं एक बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। तो एक्शंस में अगर कहूँ तो न्यू में थोड़ा सा कहूँगी इनका कट ऑफ दिख रहा है। तभी कहूँगी इनकी रवैये से ना आप थोड़े से परेशान हो सकते हो। बिकॉज कहना कुछ बातें, मैं कहूँगी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी चल रही है, फिर भी कुछ चीज़ों में क्लैरिटी नहीं। बिकॉज आप कुछ क्लियर करना चाहोगे बट यहाँ से क्लियरिटी नहीं दिख रही है। न्यू फेजेस दिख रहे हैं, हो सकता है कि आपके पर्सन में एक न्यू कनेक्शंस भी दिख रहा है, बट स्टिल वो आपको भी कहीं ना कहीं छोड़ नहीं पा रहे, तो वो चीज़ें दिखती है। बट कहूँगी थोड़ा ऑन ऑफ फेज इस वीक में रहेगा। ये पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो एरिस, सीरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है। ओवरऑल में क्या है।
दोनों की ही अगर फेजेस में कहूँ ना तो यहाँ पे क्लोजिंग फेजेस दिख रही है, एक न्यू फेजेस में आते हुए दिख रहे हो। बट अगर करना चाहो तो आपके तरफ में कहूँगी एक पॉजिटिविटी दिख रही है, बट इनके तरफ में दिख रहा है कि स्टक होके, बिकॉज यहाँ पे कन्फ्यूजन्स हैं, क्योंकि आपके पर्सन की तरफ में अगर कहूँ तो लॉट ऑफ कन्फ्यूजन्स, कुछ आ भी रहा है तो उसकी तरफ बढ़ने में थोड़ी सी इन्हें प्रॉब्लम्स होंगी। तो यहाँ पे कहूँगी हो सकता है कि आप काफ़ी स्ट्रांग बन के एक डिसीजन लो, एक क्लियरिटी दिख रही है। बट इनकी तरफ से कहूँगी उतनी सपोर्टिव वे में नहीं रहेंगी चीज़ें, शायद इसीलिए कहूँगी आप थोड़े से मुझे उदास दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए, किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। एंड अगेन कहूँगी दोनों ही कार्ड्स में अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन की एनर्जीज आ रही हैं। बट फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो ये पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे पर्सन से डील करोगे जो कि ऑलरेडी एक रिश्ते में हैं, स्टिल कहूँगी अफेयर्स फेजेस क्रिएट करना चाहते हैं। एंड दूसरा अगर कहूँ तो ये सोशल मीडिया से कनेक्शंस दिख रहा है, किसी ऐप के थ्रू से कुछ टेक्स्ट मैसेज आ सकता है कुछ लोगों के लिए, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज अगर ये कनेक्ट करते हैं तो किस वे में रहेगा। देखो ये पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ ना, भले ही ये जैसे भी रहें, भले ही ऑलरेडी एक ये रिलेशनशिप वाले पर्सन हो सकते हैं, बट ये आप अपना एक्शंस लेने के लिए बिल्कुल फोकस्ड हैं। एंड ये अगर रिश्ता आता है एंड आप भी अगर अफेयर्स क्रिएट करना चाहोगे तो कहूँगी यहाँ पे बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। मतलब लॉजिकल, इमोशंस कम दिख रहा है बट लॉजिकली ये चीज़ें बनते हुए दिख रही हैं। यहाँ अगर कहूँ तो ये सोशल मीडिया से कनेक्शंस जरूर आएंगी एंड यहाँ पे इमोशंस भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड काफ़ी टाइम से हो सकता है कि फिर कहते हैं ना कि काफ़ी लंबा टाइम जाता हुआ दिख रहा है इस रिश्ते में। ये पर्सन आपसे यंगर भी हो सकते हैं या आपके हम उम्र भी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ जो भी मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, आपकी अगर कहूँ तो आप भी कहीं ना कहीं एक असमंजस वाली फेजेस में दिख रहे हो, डुअल फेजेस में दिख रहे हो, आप कन्फ्यूजन्स में बहुत ज़्यादा दिख रहे हो मुझे। आप कुछ चीज़ों में क्लियर करने की आपकी कहते हैं ना कि वो चीज़ें सिंगल्स मुझे कम दिख रही है। कुछ लोगों के लिए दो दो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, या कहूँगी करियर बिल्डअप में हो सकता है तो रिलेशनशिप पे कैसे आगे बढ़ूँ, या एक कहते हैं ना कि बहुत ही कन्फ्यूज माइंड, कुछ भी अगर घर परिवार से भी फोर्स कर किया जा रहा है आपको तो उसमें भी आप स्टेबल नहीं दिख पा रहे हो। तो आप थोड़े से अभी की सिचुएशंस में कहूँ तो कन्फ्यूज हो, एक फोकस नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या लाइफ में चाहिए या किन के साथ में कनेक्ट करना चाहिए। या हो सकता है आपको कोई अगर अप्रोच कर रहा है तो आपको कहीं ना कहीं फीलिंग्स आती होगी कि सही में रिश्ता उनके साथ में बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो आप थोड़े से स्टक फेजेस दिख रहे हो। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो। बट हाँ, मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।